नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड इकोनॉमिक्स पर हम बात करेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स के टीचर होने के नाते यह मान लिया गया है कि आप इकोनॉमिक्स आपका ऑनर्स है, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से अपना बीए किया है या सब्सिडियरी में आपका इकोनॉमिक्स रहा होगा। तो इस मेथड में जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेथड के क्लास में जब आप जाएं तो इन चीज़ों के साथ आप बिल्कुल अभ्यस्त होकर के अपने परफॉर्मेंस को सर्वश्रेष्ठ दे पाएँ। आपका परफॉर्मेंस सर्वश्रेष्ठ तभी होगा जब सारे बच्चे आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन से अपने नए नए स्किल डेवलप कर सकें। तो इकोनॉमिक्स के टीचर होने के नाते आपने वो सारी तैयारियां कर ली हैं, एक दिन पूर्व पाठ योजनाएं बना ली हैं, शिक्षण बिंदु आपने बना लिया है, क्लासरूम में गए हैं, बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट किए हैं, पूर्व के क्लास का चर्चा करते आपने बच्चों से पूछा कि आज मुझे क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहला डिसिप्लिन है कि उसमें विषय प्रवेश होना चाहिए कि आप ये इकोनॉमिक्स में अलग नियम है, साइंस के नियम से अलग हैं, हिस्ट्री के अलग हैं, मैथमेटिक्स के अलग हैं, इकोनॉमिक्स में अलग है। इकोनॉमिक्स में आपको चर्चा करते हुए आर्थिक गतिविधियों पे सीधे नहीं आना है, बल्कि भूमिका बनाते हुए आपको विषय प्रवेश करना है। तो पहला उसका नियम है कि आप किसी क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों के साथ विषयगत प्रवेश करेंगे। दूसरा कि आप उन बच्चों को जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी उपयोगिता कितनी बड़ी है और ये अन्य सारे उपक्रमों के ऊपर सबसे ज़्यादा भारी है, ऐसी कुछ भावनाओं के साथ उसको मोटिवेट करिए जिससे वो उस विषय पे रुचि उत्पन्न कर सकें। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उनमें मोटिवेशन होना चाहिए और मोटिवेशन के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, ये आपको तय करना है। उसके बाद आपको सिस्टमेटिक होना है, मतलब आप इकोनॉमिक गतिविधियों को अगर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्पल आप बाहर से ले आकर के कोरिलेट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं उस एग्ज़ाम्पल्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके विषयगत प्रवेश पर वो नहीं आ पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं भारत के लघु उद्योग। अब लघु उद्योग अगर है तो लघु उद्योग क्या है, उसको लघु क्यों बोलते हैं, कहाँ कितने श्रमिक इसमें हो सकते हैं, कितने हज़ार रुपये तक का, लाख रुपए तक का इसमें टर्नओवर हो सकता है। लघु उद्योग किन किन उत्पाद में लघु उद्योग हैं, भारत में लघु उद्योग की संख्या कितनी है। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे वृहत उद्योग के साथ तो क्या होगा कि वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो वृहत उद्योग के प्रति कंसंट्रेट करेंगे और जब पढ़ाई करने के बाद वो जब वापस घर की ओर जाएंगे तो वो वृहत उद्योग पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, लघु उद्योग पर नहीं आएंगे। तो आपकी पूरी की पूरी चर्चा जो है वो बिल्कुल फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पहला उसका डिसिप्लिन है कि आप बच्चों के साथ किसी इकोनॉमिक क्रियाकलाप के माध्यम से आप उस विषय में प्रवेश करें जो आप बताने जा रहे हैं। दूसरा कि वो बिल्कुल ही लक्ष्य केंद्रित तो है ही, लेकिन वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, बिल्कुल वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। और उसके अलावा आप ये चीज़ देख लीजिए कि उसका जो कंपैरिजन होगा वो अपने ही क्षेत्र के माध्यम से होगा। ये 3 डिसिप्लिन आप याद रखिए, चाहे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कहीं का भी हो, आप इन डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे, बच्चे आपको सुनने लगेंगे, उनको आनंद आएगा। तो अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के किसी एक इकाई को हेडिंग्स बना करके हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।